डर को हराना पड़ता है। यही तो हम बचपन में अपने दादा दादी नाना नानी से सुनते हुए आए हैं। लेकिन एक गांव है जहां का हर एक इंसान एक आतंक में जीता है। एक अनजाने खतरे की वजह से वो कभी भी इस गांव से बाहर नहीं निकलते। उन्हें ऐसा लगता है वो जहां है यानी वो गांव ही उनके लिए एक महफूज सुरक्षित जगह है, क्योंकि गांव के ठीक बाहर ही उनके लिए इंतजार कर रहा है एक बड़ा खतरा। इसलिए ना ही वो गांव से बाहर निकल सकते हैं और ना ही कोई उनके गांव में दाखिल हो सकता है। हर एक दिन पल पल मौत का डर, एक आतंक यहाँ के लोगों का मरने तक का साथी बन चुका है। एक ऐसा गांव जिसकी कहानी आपकी कल्पना से भी परे है। पूरी कहानी सुने और लाइक शेयर कमेंट भी पक्के से करें। ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल हिट और हमें फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मूवी स्ट्राइप लेकर आ चुकी है अमेरिकन थ्रिलर मूवी द विलेज, डायरेक्टर एम नाइट श्यामलन, IMDb 6.6। ये समय चल रहा है 19वीं शताब्दी, पेंसिल्वेनिया, अमेरिका। कोविंटन नाम की एक छोटी सी जगह है जहाँ के गांव में कुछ लोग निवास करते हैं। उनका ये दृढ़ विश्वास है कि इस गांव के पास में जो कोविंटन वुड्स जंगल है, जिसके अंदर कुछ तो ऐसा है, कोई तो अनजान प्राणी रहता है। उन्हें उसका नाम नहीं पता, इसलिए गांव वाले उसे कहते हैं दोज़ वी डोंट स्पीक ऑफ, मतलब जिसके बारे में हम कोई बात नहीं करते। अब अगर कोई गलती से उस जंगल के अंदर गया या बाहर शहर जाने की कोशिश की तो वो उसी प्राणी का शिकार हो जाएगा और यहाँ तक बाकी लोगों की भी जान खतरे में आ सकती है। उनके हिसाब से लाल रंग है शैतान का रंग और वो रंग उस प्राणी को आकर्षित करता है। इसीलिए वो गांव में लाल रंग की कोई चीज नहीं रखते, यहाँ तक कि कोई फूल या फल भी नहीं। और उन्हें कोई लाल रंग का फूल दिख भी गया तो वो उसे उसी वक्त गड्ढा खोद कर डाल देते हैं। उनका ये विश्वास अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि बीच बीच में उस जंगल से बड़ी भयंकर अजीब सी आवाजें आती है। यहाँ गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों के आदेश अनुसार ही सभी लोग चलते हैं और उन्हीं के निर्देश अनुसार गांव के आखिरी हिस्से में चारों तरफ खूंटी बांधी गई, उस पर पीला रंग लगाया गया और लालटेन टांग दी गई। उनके मुताबिक ये पीला रंग शांति का प्रतीक है। उस अनजान प्राणी को ये बताना कि गांव वाले उसका कोई अहित नहीं करना चाहते। वहीं एक वॉच टावर भी बनाया गया जहां रात में एक आदमी पहाड़ा देता है। गांव में सभी बुजुर्गों को एल्डर्स कहकर बुलाया जाता है। उसी में से एक ऑगस्ट निकोलसन का बेटा किसी रोग और सही इलाज न मिल पाने से चल बसा है। इलाज और दवाई पानी के अभाव में आकर गांव के लोग मर जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ कोई अस्पताल नहीं है। काम चलने भर के लिए उनके पास बस कुछ जड़ी बूटियों का सहारा है और अच्छे दवाई और इलाज के लिए उन्हें शहर जाना होगा। एलिस नाम के एक और एल्डर का बेटा है लूशियस, जो कि एक चिकित्सक है। वो ऐसे बिना इलाज के छोटे बच्चे को मरता देख शहर जाने का सोचता है। लूशियस जानता है जब तक वो सभी इस गांव में रहेंगे तब तक वो अपने लोगों को इसी तरह खोते रहेंगे। एक दिन उसने एल्डर्स की सहमति के लिए शहर जाने का प्रस्ताव रखा, जिससे वो जरूरी दवाई और सामान ला सके, लेकिन एल्डर्स इस बात के लिए राजी नहीं हुए। लूशियस की हिम्मत दाद देने वाली है, मगर उनका कहना है जब तक हम सभी जंगल में दाखिल नहीं होते हैं तब तक गांव में कोई परेशानी नहीं आएगी। एक तरफ गांव से बाहर जाना मुश्किल हो रहा है, वही गांव में रहकर जीना और भी नामुमकिन। उन्हीं एल्डर्स का मुखिया है एडवर्ड, जो यहाँ के बच्चों को पढ़ाता भी है। उसकी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी किटी और छोटी आइवी। और किटी लूशियस को पसंद करती है। उसने लूशियस से अपने मन की बात जाहिर भी की, लेकिन उसने उसे साफ मना कर दिया। वही एक और एल्डर है विवियन, जिसका बेटा नोआ। उम्र और कद में तो वो किसी आदमी की तरह है, लेकिन दिमाग किसी छोटे बच्चे की तरह, जो डेवलपमेंट डिसेबिलिटी का शिकार है। लेकिन आइवी का नोआ और लूशियस दोनों से ही दोस्ती है, और किसी की बात माने या ना माने नोआ, लूशियस और खासकर आइवी की बात तो वो जरूर ही मानता है। आइवी देख नहीं सकती, पर उसकी बातों से पता चलता है कि वो किसी भी एक स्वस्थ आदमी की तरह साहसी और क्षमता रखती है। यहाँ लूशियस के हाव भाव देखकर लगता है कि वो आइवी को पसंद करता है, लेकिन कभी कुछ कहा नहीं। ये बात आइवी को भी मालूम है। ऐसे ही दिन गुजर रहे हैं और एक दिन लूशियस ने नोआ के हाथ में लाल रंग के छोटे छोटे आकार के फल देखे। इसका मतलब कि वो जंगल में घुसा था और उसे उस प्राणी ने कोई आघात नहीं किया। ये कैसे मुमकिन है? इसके बाद लूशियस फिर अपनी अर्जी लेकर एल्डर्स के पास गया और कहा, मैंने नोआ को जंगल में जाते हुए देखा है, जो कि नोआ निष्पाप है,
इसीलिए जंगल के प्राणी ने उसे क्षति नहीं पहुंचाई। और मुझे यकीन है अगर मैं भी अच्छे और साफ उद्देश्य के साथ जंगल से शहर में जाऊं तो वो मुझे भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन इस बार भी उसकी अर्जी को खारिज कर दिया गया। अपने बेटे की बार बार इस हरकत से एलिस परेशान हो गई है, क्योंकि उसने सभी एल्डर्स के मुंह से यही सुना है कि शहर अच्छी जगह नहीं है, वहाँ बहुत बुरे लोग रहते हैं। एलिस बोली, एक दिन तुम्हारे पिता भी शहर गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे, क्योंकि वहाँ उनका खून कर उनके सारे पैसे चोरी कर लिए गए। तो तुम समझ ही सकते हो शहर कैसी जगह है। इतना सब सुनने के बावजूद भी लूशियस के शहर जाने के फैसले में कोई बदलाव नहीं आया। वो बोला, मुझे कोई डर नहीं, मेरा मन बिल्कुल साफ है और ना ही मेरा कोई राज छुपा है। राज की बात उसने इसलिए कही क्योंकि गांव के हर एक एल्डर के पास एक गुप्त बक्सा रखा है, जिसे एल्डर्स ने अपने घर के कोने में रखा हुआ है और कभी भी उनके या किसी और के द्वारा उसे खोला नहीं गया। जब लूसियस ने उस बक्से का जिक्र किया तो एलिस ने कहा, इस बक्से में उनके पुराने दिनों की घटी कुछ बुरी यादें रखी है, जो उन्हें ये याद दिलाता रहता है कि अगर सावधानी से ना रहे तो उनके जीवन में फिर से वही अंधकार छा जाएगा। लेकिन वो किसी को भी कभी ये बात नहीं बता सकते कि उस गुप्त बक्से में क्या रखा है। अब अगली सुबह सबकी नजर बचाकर लूशियस उस जंगल में दाखिल हुआ। जंगल के बीचों बीच उसे वही लाल फल वाला पौधा दिखा और तभी उसने देखा कि उस प्राणी ने उसे देख लिया है। लूशियस उसी पल पूरी जान लगाकर जंगल से बाहर निकला। इधर रात में लूशियस की मुलाकात आइवी से हुई। उसकी जंगल जाने वाली बात सुनकर आइवी बोली, मुझे पता है कि तुम गांव का भला सोचकर ही गांव से बाहर जाना चाहते हो, लेकिन मुझे भी लगता है कि तुम्हें इतना जोखिम नहीं उठाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी हो। उसी रात वॉच टावर में पहाड़ा दे रहे आदमी को वही प्राणी गांव में घुसते हुए दिखा। उसने फौरन बड़ी सी घंटी बजानी शुरू कर दी गांव वालों को सावधान करने के लिए। चारों तरफ शोर शराबा हलचल मच गई। सभी अपने अपने घर भागने के लिए दौड़ रहे हैं। यहाँ सभी के घर में जमीन के नीचे गुप्त कमरा बना हुआ है। जब कभी वो प्राणी गांव में प्रवेश करे तो वो यहाँ छुपकर खुद को बचा सके। घंटी की आवाज सुन लूशियस सबको उनके घर तक पहुँचाने में मदद कर रहा है और अंत तक अपने ही घर में घुसने से पहले उस प्राणी ने गांव के अंदर कदम रख दिया। इधर आइवी को लूशियस की चिंता सताने लगी कि वो समय पर घर में घुसा होगा भी या नहीं। उसे पता है कि लूशियस खुद से पहले दूसरों की मदद करता है। आइवी को ऐसा लगा कि लूशियस कहीं आसपास ही है। इधर उसकी दीदी किटी के बार बार बुलाने पर भी वो दरवाजे पे ही खड़े होकर उसका इंतजार करने लगी। अब वही प्राणी आइवी को दरवाजे पर खड़ा देख उसके घर के करीब आने लगा। तभी लूशियस वहां पहुंचा, उसका हाथ पकड़कर दरवाजे को बंद कर दिया और दोनों जमीन के नीचे बने उस कमरे में घुस गए जहां और भी लोग मौजूद हैं। वो रात गांव वालों के लिए बहुत ही भयानक और आतंक की रात थी। अगली सुबह देखा कि उस प्राणी ने सभी के दरवाजे पर एक लाल रंग का निशान छोड़ा है, जिसका मतलब कि वो गांव वालों को चेतावनी देकर गया है। अब एल्डर्स और गांव वालों की बैठक हुई जहां उनसे सवाल किए जाएंगे, क्योंकि सभी को पता है कि एकमात्र कोई अगर नियम तोड़कर जंगल गया हो तभी वो जंगल से निकलकर गांव में घुसा है। फिर लूशियस ने सबके सामने अपनी भूल स्वीकार की और माफी मांगी। जंगल में जाने और उस प्राणी का उसे देखने तक की सारी कहानी उन्हें सुनाई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इसके लिए, आगे ऐसा नहीं होगा। एल्डर्स ने भी उसकी बात को समझा कि उसका उद्देश्य एकदम सही और साफ था। वो गांव वालों के लिए शहर जाना चाहता था और उन्होंने लूशियस को माफ कर दिया। अब इधर लूशियस द्वारा ठुकराने के बाद कीटी का उसी गांव में क्रिस्टोफ नाम के एक लड़के से संबंध बने और अब दोनों शादी कर रहे हैं। शादी की रात गांव में जश्न चल रहा है कि तभी उन्हें 2 बच्चे की आवाज सुनाई दी। जब एडवर्ड ने उनसे पूछा, पता चला कि जंगल से फिर वही प्राणी गांव की तरफ आ रहे हैं। वहां से सभी घर की ओर बढ़ने लगे और पहुंचकर देखा कि उस प्राणी ने उनके सभी जानवरों को मारा, फिर उनकी चमड़ी उधेरी और सबके घर के दरवाजे के सामने टांग दिया और कुछ जमीन पर बिखरे पड़े हैं। बहुत ही दिल दहला देने वाला था ये सबके लिए। इसके पहले भी उन्होंने 1-2 बार ऐसे ही जानवर को मरे पड़े हुए देखा है। अब उसी रात आइवी की अचानक से नींद टूट गई। उसने लूशियस को अपने घर के आंगन के बाहर बैठा हुआ पाया। तुम मेरे यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। लूशियस का मकसद साफ था कि वो आइवी को उस प्राणी से बचाकर रखना चाहता है और उससे बेहद प्यार करता है। अब लूशियस ने सामने से ये बात स्वीकार की और दोनों एक साथ शादी करने को तैयार हो गए। अगले दिन दोनों की शादी का सुनकर गांव वाले एक बार फिर सारा डर भुलाकर
एक नई खुशी में शामिल होने को तैयार है। ये खबर सुनकर नोआ लूसियस के पास आया। वो आइवी के बहुत करीब रहा है। उसकी सारी बातें मानना, आइवी का उसे देखभाल करना, इसी वजह से नोआ को ये बात बहुत खराब लग रही है। लूसियस नोआ से कहता है, मुझे पता है तुम भी आइवी को पसंद करते हो और आइवी भी तुम्हें करती है। यही बात करते हुए जैसे ही लूसियस उसकी तरफ मुड़ा, नोआ ने उस पर छुरी से वार कर दिया। दरअसल नोआ को ये लग रहा है कि लूसियस उससे आइवी को छीन लेना चाहता है, इसीलिए वो उसे ही मार देगा। इसके बाद वही खून से सने हाथ लिए वो घर पहुंचा। उसे ऐसा देख गांव वाले ढूंढने लगे कि आखिर नोआ ने किसे हानि पहुंचाई है। इधर आइवी नोआ को ढूंढते हुए उसके घर गई और पता चला कि नोआ ने उसकी ये हालत की है। सभी को लग रहा है कि नोआ की मानसिक स्थिति और खराब हो गई है, इसीलिए उसे एक घर में बंदी बना दिया गया। दूसरी तरफ बहुत ज्यादा खून बहने से लूसियस को इन्फेक्शन हो गया। गांव के चिकित्सक ने भी लूसियस के बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई, लेकिन हाँ, अगर दवाई मिल जाए तो इन्फेक्शन को कम किया जा सकता है, जिससे लूसियस की जान को बचा सकते हैं। ये जानकर आइवी ने लूसियस को बचाने की जिद पकड़ ली। उसने अपने पिता से शहर जाने की अनुमति मांगी। यहाँ एडवर्ड भी मानता है कि लूसियस जैसे एक अच्छे इंसान के साथ जो हुआ वो अन्याय है। जिस अन्याय को होने से बचने के लिए हम शहर को एक खतरा, दोषी ठहराते हैं, आज वही अन्याय इस गांव में लूसियस के साथ हुआ है। उसने आइवी को सबकी इच्छाओं के विरुद्ध शहर जाने की अनुमति दे दी, लेकिन शहर जाने से पहले आइवी को जंगल के बारे में कुछ जानकारियां होनी जरूरी है। सबकी नजर से बचाकर वो आइवी को एक बड़े से घर में ले आया और यहाँ जो सच्चाई उसे पता चली वो विश्वास करने लायक नहीं थी। जंगल के अंदर जो हिंसक प्राणी घूम रहे हैं, जिसे देखकर गांव वाले डरते हैं, वो और कोई नहीं बल्कि उसी गांव के ही एल्डर्स यानी बुजुर्ग आदमी हैं। गांव के ही बुजुर्ग ऐसे जानवरों की पोशाक पहनकर जंगल के रहने वाले प्राणी बनने का नाटक करते हैं, जिससे गांव वाले गांव छोड़कर कहीं जाने का साहस ना दिखाए। अब यहाँ बड़ा सवाल उठता है, क्यों गांव के ही बुजुर्ग ऐसा नाटक करते हैं? क्यों अपने ही लोगों को एक डर में जिंदा रख रहे हैं और क्यों उन्हें शहर नहीं जाने दिया जाता? एडवर्ड आइवी को वो पोशाक भी दिखाता है जिसे आइवी छूकर विश्वास नहीं कर पा रही है और अपने पिता से सवाल करने लगी, तो ये सब कुछ आप लोग करते थे, लेकिन क्यों बाबा? एडवर्ड बोला, अभी इन सब बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। बस इतना जानकर रखो कि यहाँ के हर एक एल्डर के साथ उनके जीवन में कुछ न कुछ घटना घटी है और उन अतीत की घटनाओं ने उनके जिंदगी से उनके प्रियजनों को छीन लिया है। इसलिए उन्होंने खुद को अलग कर रखा है ताकि उनके बाकी के अपने लोग सुरक्षित रह सके, जिसके लिए हमें जो जो करना पड़े हमने किया। अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है, याद रखना ये बातें किसी को पता न चले। अब यहाँ वही बुजुर्ग लोगों को डर लगने लगा कि अब तक की उनकी ये तपस्या कहीं टूट ना जाए, उनकी ये मेहनत कहीं खराब ना हो जाए। अगर लूसी शहर से दवाई लेकर वापस आ गई तो गांव वालों को पता चल जाएगा कि जंगल में रहने वाला प्राणी हानिकारक नहीं है और बाकी लोग भी शहर जाने लगेंगे। अब दो लड़कों के साथ आइवी जंगल की ओर बढ़ी, लेकिन आधे रास्ते में ही उस प्राणी के डर से वो आइवी को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। लेकिन आइवी ऐसे नहीं भाग सकती। उसे अपने प्यार को बचाने के लिए अकेले ही लड़ाई लड़नी होगी, अकेले ही चलना होगा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि आगे रास्ते में एक गहरा खड्डा पड़ता है और एक समय में वो उस गड्ढे में गिरने ही वाली होती है। लेकिन उसके साहस, उसकी क्षमता के बलबूते पर वो उस गड्ढे से अकेली बाहर निकल आई। तभी उसे उन्हीं प्राणी की फिर से आवाज सुनाई थी। वो अपने मन को समझा रही होती है। तभी वो प्राणी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया। इसके बाद आइवी उसी गड्ढे के सामने खड़ी हो गई और जैसे ही वो प्राणी उसे पकड़ने आया, आइवी हट गई और वो प्राणी गड्ढे में जा गिरा। पता चला कि वो असल में नोआ है, जो उसे शहर जाने से रोकने आया था। उसे वो पोशाक अपने ही घर में दफन किसी बक्से में कहीं से मिल गई थी। अब आइवी फिर से आगे बढ़ने लगी और यहाँ आइवी के माँ बाबा सबकी नजर बचाकर वही गुप्त बक्से को खोलते हैं, जिसमें बहुत पुराने अखबार की कटिंग्स रखे हैं और एक तस्वीर है किसी काउंसलिंग सेंटर यानी मानसिक शरण, जहाँ दिमागी मरीज को रखकर उनका इलाज किया जाता है। और उस तस्वीर में खड़े हैं उसी गांव के सभी एल्डर्स। यही पर होती है कहानी का एक नया ट्विस्ट कि वो सारे लोग 19वीं शताब्दी के हैं ही नहीं बल्कि 21वीं शताब्दी के हैं। तो फिर ये सब क्या है और क्यों है? इस गांव में सब कुछ 19वीं शताब्दी के हिसाब से चीजें क्यों हो रही है? ये बातें बस एल्डर्स तक ही गोपनीय है।
असल में यहाँ जितने भी एल्डर्स हैं, उनके साथ या उनके चाहने वालों के साथ कुछ न कुछ बहुत बुरा हुआ था। किसी की बहन के साथ जोर जबरदस्ती कर निर्मम हत्या कर दी गई, तो किसी के पति को कुछ पैसों के लिए खून कर दिया गया, किसी के भाई को बेवजह गोली मार दी गई, और वहीं किसी के पिता को उसी के दोस्त ने पैसों के लिए उसे मारकर अलमारी में लटका दिया। इसके बाद ही एडवर्ड ने उन सभी को जो जो उस मेंटल असाइलम की तस्वीर में थे, ये प्रस्ताव दिया कि हम पूरी जीवन के लिए ये जगह छोड़कर सबसे अलग ऐसी जगह चले जाएंगे और वहाँ हम अपने तरीके से रहेंगे। शहर के लोग बुरे हैं, ये बात उनके दिमाग में घुस चुकी थी और फिर सबने मिलकर ये गांव बनाया। मनुष्य को मनुष्य के प्रति इतना हिंसक देख उन्होंने बाहर शहर की दुनिया से मुंह फेर लिया था, और यही कारण था यहाँ के लोगों को शहर न जाने देने का, क्योंकि वो अच्छे से जान गए थे इंसान जितना ज्यादा उन्नति पे है, जितना आधुनिक, जितना ज्यादा शहर में रहता है, वो उतना ही ज्यादा हिंसक हो जाता है। उनके अंदर मानवता नाम की चीज एकदम ही खत्म हो चुकी है, इसीलिए वो पूरे शहर से अलग दूर एक अपनी दुनिया बनाना चाहते थे। उन्हें तो सब मालूम है, लेकिन बच्चे तो आगे चलकर सवाल करेंगे, इसीलिए वो वैसे प्राणी बनकर डर का माहौल बनाए रखते और उनके मन में ये गांठ बांध दी कि अगर शहर की तरफ जाने की कोशिश की तो वो प्राणी उन्हें मार देगा। उन्होंने गांव वालों को ये भी कहा है कि हम लोग अभी जिस समय में है वो 19वीं शताब्दी है। सब कुछ के लिए झूठ क्यों कहा गया ये तो हमने समझ लिया, लेकिन समय को लेकर गांव वालों से झूठ क्यों कहा गया ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। अब यहाँ आइवी ने जंगल के अंत प्रांत तक पहुंचकर देखा कि एक ऊंची सी दीवार खड़ी है जिसे उसे पार करना पड़ेगा। उसने किसी तरह बड़ी मुश्किल से उसे पार किया। सामने रोड है और एक गाड़ी आइवी की दिशा में आ रही है। आइवी भी ये समझ गई। उस गाड़ी में लिखा है वॉल्कर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व। गाड़ी से केविन नाम का अफसर आइवी के पास आया। केविन का काम है कि यहाँ जंगल में हो रहे कुछ भी अवैध काम को देखना, और वो आइवी को इस तरह यहाँ सुनसान में देख हैरान हो गया, क्योंकि यहाँ किसी इंसान को नहीं देखा जाता और उस जगह पर एक लड़की यहाँ कैसे। उसने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुंची और क्या कर रही हो? आइवी ने अपनी कहानी बताई। मैं कोविंटन जंगल में बसे गांव से आई हूँ और मुझे इन दवाइयों की सख्त जरूरत है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? केविन दवाई देखकर समझ जाता है कि कोई बहुत ही जख्मी है। वो फौरन अपने ऑफिस गया और बॉस की नजर छुपाकर लिखे हुए दवाई को चुरा लिया। लेकिन एक बात, केविन को आइवी का पूरा नाम सुनकर एक जिज्ञासा उठी, क्योंकि इससे पहले उसे पता ही नहीं था कि जंगल के उस तरफ भी लोगों का वास है, एक गांव बसा हुआ है। तो केविन ने अपने बॉस से किसी बहाने कोविंगटन वुड्स के बारे में पूछा और जो पता चला वो हैरान कर देने वाली है। 1970 में एक एडवर्ड वॉल्कर नाम का प्रोफेसर, जो अमेरिकी के इतिहास को लेकर पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था, लेकिन उसके जीवन में एक बुरी दुर्घटना घटने के बाद कमाए सारे पैसे से उसने कोविंगटन के उस पूरे इलाके को ही खरीद लिया। इसलिए सरकारी दस्तावेज में इस पूरे जगह को वॉल्कर वाइल्ड लाइफ रिजर्व कहा जाता है। केविन भी जिस गाड़ी में था उसमें भी यही लिखा हुआ था। इसका मतलब 1970 में एडवर्ड वॉल्कर ने ही इस पूरे जगह को खरीदा था और बाकी सब एल्डर्स के साथ मिलकर ये गांव बसाया। शहर और गांव के बीचों बीच उसने खड़ी कर दी कोविंगटन वुड्स जंगल। उसने सरकार को भी कुछ पैसे देकर इस जगह को नो फ्लाई जोन कर दिया, मतलब कि इस जगह के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज नहीं उड़ेगा। इसके पीछे भी उनकी बुद्धि थी। उन्होंने ये सोचा था कि आगे आने वाली पीढ़ी यानी उनके बच्चे, नाती पोती जब बड़े होंगे और ऐसे हवाई जहाज को उड़ते देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये 19वीं शताब्दी नहीं है, और अंत में वो फिर अपनी जिज्ञासा शांत करने शहर की तरफ जाना चाहेंगे। अब केविन को भी सारी बात समझ आ गई थी। वो वापस आइवी के पास गया, उसे दवाई दी और दीवार को पार कराने में भी मदद की। यहाँ गांव पहुँचने के बाद सभी में ये खबर आग की तरह फैल गई कि आइवी दवाई लेकर वापस आ चुकी है और उस पर उसी प्राणी ने हमला भी किया था जिसे उसने अपनी बुद्धि से मार गिराया। ये खबर सुन नोआ की माँ को समझ आया कि वो जिसकी बात कर रहे हैं वो उनका ही बेटा है। वो रोने लगी। उसे पता है कि नोआ ने गलती की है, लेकिन ये खबर किसी भी माँ के लिए कलेजा निकाल लेने जैसा है। एडवर्ड ने बाकी एल्डर्स की तरफ से नोआ के माता पिता से कहा कि वो नोआ का अंतिम संस्कार पूरे रस्म के साथ करेंगे, लेकिन ये एक अच्छी खबर साबित हुई क्योंकि इस वाक्य से गांव वालों के मन में डर और बढ़ गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि नोआ की मृत्यु का लेकर एल्डर्स गांव वालों को क्या कहेंगे। तो ये तय हुआ कि नोआ भी गलती से उस जंगल में घुस गया था
और इसीलिए उस प्राणी ने इसकी सजा उसे दी, मौत की सजा। अब आइवी लूशियस के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, लूशियस, मैं वापस आ गई। और यही ये कहानी समाप्त हो जाती है। एल्डर्स ने जिस उद्देश्य से खुद को सबसे अलग कर रखा था, वो आज भी वैसे ही चल रही है। गांव वाले आज भी उस प्राणी का नाम सुनकर डरते हैं। और एक बात है इसमें, यहाँ ज्यादातर एल्डर्स मानसिक रोग से ग्रस्त थे और उनके दिमाग में ये विचार कि उन्हें अपनी एक अलग दुनिया बसानी है, वो सिर्फ और सिर्फ इंसान के डर से ही घर कर गई थी। आज इंसान इतना ही निर्दयी, मतलबी, धोखेबाज, काम और लोभ से भरपूर हो गया है। इंसान से ज्यादा हिंसक और खराब प्राणी जंगल में रह रहे जानवर भी नहीं होते। अब इसी के साथ मैं विदाई लेती हूँ। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लविंग। लव यू, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।